काश आप हमें किशोरावस्था या युवावस्था में मिल गए रहते। उनमें इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति ही नहीं बची है कि चाह कर भी वे अपनी आंखों से पाप युक्त माया की पट्टी हटा सके और आपका दिव्य दर्शन कर सके। आज की अधिकतर युवा पीढ़ी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और लिविंग रिलेशनशिप के चक्कर में अपना अनमोल जीवन बर्बाद कर रही है। वे सिर्फ सनातन द्रोही ही नहीं बल्कि समाज द्रोही भी है। ऐसे दिग्भ्रमित लोग कैंसर रूपी गंभीर बीमारी है जो युवाओं और समाज दोनों को नष्ट करने पर तुले हुए, जो खुद तो भ्रष्ट हैं ही, पूरा समाज भ्रष्ट करने पर आमादा है। इनका सिर्फ एक ही धर्म है, सस्ती लोकप्रियता और पैसा। संतों का विरोध करना बंद कर दो, अन्यथा जब जवानी का जोश ढलान पर आएगा ना, और जन्म जन्मांतर तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय करुणामयी हृदय के स्वामी, जन कल्याण के अग्रदूत, वृंदावनवासी महान संत परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी के श्री चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। हे गुरुदेव, आज मैं आपसे मानसिक वार्तालाप करने बैठा हूं। अगर इस बातचीत के दौरान भूलवश मेरी जिह्वा से कोई ऐसा शब्द निकल जाए जो आपको प्रिय न लगे तो इस दास को क्षमा कर दीजिएगा। गुरुदेव, मन में एक ही कसक है, काश आप हमें किशोरावस्था या युवावस्था में मिल गए रहते। अगर उस समय आप मिल गए होते तो शायद हमें इतने सालों तक भटकना न पड़ता। पर शायद यह हमारा प्रारब्ध था। लेकिन जितना दुख अपने लिए है उससे कहीं ज्यादा चिंता है आज की उस युवा पीढ़ी के लिए जो आपको या तो नजरअंदाज कर रही है या फिर आपका विरोध कर रही है। गुरुदेव, उनकी आंखों पर माया की ऐसी पट्टी बंधी है कि वे या तो उससे बाहर ही नहीं आना चाहते या उनमें इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति ही नहीं बची है कि चाह कर भी वे अपनी आंखों से पाप युक्त माया की पट्टी हटा सके और आपका दिव्य दर्शन कर सके। गुरुदेव, आपके श्रीमुख से निकली एक एक दिव्य वाणी का प्रसाद जो ग्रहण न कर सके और उसे तर्कों के तराजू पर तौलने का प्रयास करे, उसे मैं क्या कहूं। अगर आपने कहा कि आज की अधिकतर युवा पीढ़ी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और लिविंग रिलेशनशिप के चक्कर में अपना अनमोल जीवन बर्बाद कर रही है, तो इसमें क्या गलत कहा। गुरुदेव, जो युवा आपको न सुने, जो युवा आपको न पसंद करे, जिन्हें आपके वचन प्रिय न लगे, जो आपकी आलोचना करें, जो आपके श्रीमुख से निकले वचनों को तर्कों की कसौटी पर कसें और जो आपका विरोध करें, मेरे हिसाब से वे सिर्फ सनातन द्रोही ही नहीं बल्कि समाज द्रोही भी है। मैं आधुनिकता का विरोधी नहीं हूं, मैं प्रेम या प्रेम विवाह का भी विरोधी नहीं हूं, मैं जाति प्रथा का समर्थक भी नहीं हूं, लेकिन मैं पाश्चात्य संस्कृति की उन बातों और विचारों का विरोधी जरूर हूं जो सनातन के विरुद्ध हैं। गुरुदेव, मीडिया का कुछ धड़ा जिस तरह से सस्ती ख्याति और टीआरपी के चक्कर में आपके श्रीमुख से निकले वचनों को तोड़ मरोड़ कर समाज और युवा पीढ़ी के सामने परोस रहा है, उसे देखकर खून खौल जाता है।
ऐसे दिग्भ्रमित लोग कैंसर रूपी गंभीर बीमारी हैं जो युवाओं और समाज दोनों को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। ये वही पत्रकार या इन्फ्लुएंसर हैं जो खुद तो भ्रष्ट हैं ही, पूरा समाज भ्रष्ट करने पर आमादा है। इनका सिर्फ एक ही धर्म है, सस्ती लोकप्रियता और पैसा। गुरुदेव, अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, आप तो प्रेमानंद जी महाराज के चेले हैं, फिर इतना उग्र क्यों बोलते हैं? तो मेरा यही उत्तर होता है कि श्री जी और श्री कृष्ण प्रेम के प्रतीक हैं, लेकिन धर्म रक्षा के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र भी धारण किया था। पाश्चात्य संस्कृति, जिसे मैं म्लेच्छ संस्कृति कहता हूं, अगर हमारे बच्चे उस संस्कृति के लिए हमसे लड़ने को तैयार हो जाएं या हमसे कुतर्क करने लगें, तो हमें यह मानने में तनिक भी संकोच नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे म्लेच्छ बनने की राह पर हैं। गुरुदेव, जब मैं देखता हूं कि युवक और युवतियों का समूह आपके प्रेम में दीवाने होकर राधा राधा संकीर्तन करते हुए झूम रहे हैं, आपकी एक झलक पाने के लिए व्याकुल है, तो सच कहता हूं, खुशी के आंसू आंखों से अपने आप बहने लगते हैं। हे गुरुदेव, आज आपसे मानसिक वार्तालाप करते हुए मैं सभी युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूं, बच्चों, अपनी आंखों से माया की पट्टी खोलो। यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि माया ने तुम्हें इस कदर जकड़ रखा है कि तुम्हारे शुभचिंतक भी तुम्हें दुश्मन दिखाई देते हैं। लेकिन जिस दिन से तुम मेरे प्यारे गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज को सुनना शुरू कर दोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, तुम जीवन में जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हो वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। और तुम्हारे प्रथम गुरु, तुम्हारे माता पिता, उन्हें वह खुशी मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। हे गुरुदेव, अंत में मैं उन भटके हुए पत्रकारों और इन्फ्लुएंसर्स से कहना चाहता हूं, अभी देर नहीं हुई है। सस्ती लोकप्रियता और टीआरपी के चक्कर में संतों की वाणी को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और संतों का विरोध करना बंद कर दो, अन्यथा जब जवानी का जोश ढलान पर आएगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने ऐसा पाप किया है जिसका पश्चाताप भी संभव नहीं है, और जन्म जन्मांतर तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। हे गुरुदेव, आप तो साक्षात श्री जी के अवतार हैं। ऐसे भटके हुए युवाओं, पत्रकारों और इन्फ्लुएंसर्स को सद्बुद्धि प्रदान करिए। राधे राधे। श्री हरिवंश।